नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे एवरेज यानी औसत के पार्ट 3 में दो या दो से अधिक समूहों के आधारित प्रश्नों पर। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पहले 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है। सभी 50 संख्याओं का औसत होगा। यानी हमें पहली 25 संख्याओं का दे रखा है और दूसरी 25 संख्याओं दे रखा है और सभी 50। तो अब देखो हम इसे किस प्रकार करेंगे। पहले देखो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ कि इसका बेसिक क्या होगा। देखो 25 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो 25 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 10। तो 25 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, संख्या गुणा औसत, यानी कितना हो जाएगा 250। और अगली 25 संख्या का औसत हमें कितना दे रखा है 12। पहली का 10 दे रखा था और अगली 25 संख्या क्या दे रखा है 12। तो 25 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 25 गुना 12। तो कितना हो जाएगा 12 पानी की 60 की 0 6 और 12 में 24 से 6 30 यानी 300। तो पूछा है 50 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या। तो मैं संख्याओं कितने दे रखी है कि कितनी संख्या है 250 और 300 कितने हो जाएगी 550। और संख्या कितनी है देखो, पहले 25 संख्या दे रखी है और अगली और कितनी दे रखी है 25 संख्या। कितनी संख्या है 50। तो 50 0 से 0 5 से कितनी आ जाएगी 11 बार, यानी ये हो जाएगा 11। यानी हमारी 50 संख्याओं का औसत क्या है 11। ये हमारा हो गया आंसर, यानी आंसर है डी। अब देखो इसको अगर आप ट्रिक से करते हो तो क्या आएगा। ट्रिक कुछ नहीं है, बस ट्रिक से इस बेसिक से ही बनाई जाती है। देखो ट्रिक क्या है, हमें निकालना है 50 संख्या का औसत। तो देखो अब 50 संख्या का औसत निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या होगा कि हमारे इसको माना है n1, इसको x1, इसको माना है, तो देखो इसको माना है n1 और इसको माना है x1, इसको माना है n2 और इसको माना है x2। तो देखो n2 क्या है अगली संख्या का क्रमांक और n1 क्या है पहली संख्या क्रमांक। तो हमारा जो ट्रिक का सूत्र होगा वो क्या होगा, देखो n1 x1 हमने क्या किया कितना यहाँ पर 250 और 300। 250 क्या था n1 और x1 का गुणा ही तो था, वो प्लस n2 x2 बट्टा n1 प्लस n2। अब देखो n2 x2 क्या है n2 25 और x2 क्या है 12। वही हमने क्या किया था n2 और x2 वही हमने यहाँ पर किया था। जो 300 उन दोनों का योग अपोन में कितना आएगा 50 संख्या। तो ये हमारी ट्रिक होगी। तो अब देखो इससे आंसर निकालना है तो क्या हो जाएगा 25 गुणा 10 प्लस 25 गुणा 12 बटा 50। 25 प्लस 25 50। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगी 11। जो हमारे किससे आए थे बेसिक से थे। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 मैचों के औसत रन कितने 42 है। यदि उसके प्रथम 5 मैचों के औसत रन 54 हो तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन का मान क्या होगा। इसने पूछा क्या है अंतिम 8 का पूछा है और पहले का दे रखा है और टोटल का दे रखा है। देखो इसका आंसर हम देखो बेसिक से कैसे निकाल। जो हमारे बेसिक था उसमें क्या था औसत इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2। ये क्या था दोनों मैचों की संख्या जो कितनी हमारे पास 13 मैच। और x1 क्या है पहले कितने दे रहे 5 मैचों के औसत रन। n1 तो है 5 और x1 क्या हो जाएगा 54 प्लस हमें निकालना क्या है अगले 8 मैचों के औसत रन, यानी x2 की वजह में क्या करनी निकालनी। इसकी वजह में देखो औसत देर का हमें 13 मैचों में कितना है 42 है। तो देखो 42 बराबर n1 x1 5 गुणा 54 प्लस n2 कितने 8 और x2 में निकालना है अपॉन n1 प्लस n2 कितने में से 13। देखो
इसको आप जब कंबाइन करोगे, देखो इस 54 को 5 से गुणा करते हो, 5 चौक 20 की 0, 2 और 25 2 27, 270 प्लस 8x2 बट्टा ये जो 13 है मैं इसको इधर भेज रहा हूँ। जब 42 को आप 13 से गुणा करोगे तो आप कहेंगे 546। अब देखो 8x2 इक्वल टू 546 में से 270 गए तो कितने रह गए 276। तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 276 बट्टा 8, यानी आंसर आ जाएगा 34.5 आंसर। तो हम इसमें कुछ नहीं करना, आपको बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और मान आपको रखना है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए व बी की आय 200 रुपये तथा सी व डी की आय 250 रुपये, तो ए बी सी डी की औसत आय क्या होगी। तो देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमारा जो ट्रिक थी वो क्या थी, औसत बराबर n1 x1 n2 x2 बटा n1 प्लस n2। देखो n1 यहाँ पर क्या है, ए और बी यानी दो जने, उसकी औसत आय कितनी है 200 रुपये, और सी व डी की आय कितनी है 250 रुपये औसत आय। तो ए बी सी डी की औसत आय कितनी, चारों पूछिए। तो n1 यहाँ पर कितने जने, दो जने, तो 2 इंटू x1 कितना है 200 प्लस n2 कितना है 2 और x2 कितना है 250 बट्टा कितने जने 1 2 3 4 4 जने। तो बस इसको सोल्व कर लो, 400 प्लस 500 बट्टा 4। तो देखो कितना हो जाएगा 900 बट्टा 4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 225, 4 दूनी 8, 1 और 4 दूनी 8 और 5 20। तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पिछले क्वेश्चन थे उसमें तो आपको टोटल औसत पूछा था, जबकि अब जो क्वेश्चन है उसमें क्या है आपको संख्या पूछेगा जो कौन सी है। देखो 13 संख्याओं का औसत इसने दे रखा है 50 है। यदि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है 45 यानी 55 है, सॉरी यहाँ पर मैंने दोबारा लिख दिया 55 है, तो 7वीं संख्या का मान क्या होगा। तो इसने 7वीं संख्या पूछी। अब देखो 13 संख्या है, 7 तो 7 कितनी होगी 14 संख्या। तो अब देखो मैं इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास 13 संख्याओं का औसत, कितना दे रखा है 50 दे रखा है हमें। तो अब देखो योग कितना हो जाएगा 13 संख्याओं का 50 गुना 13, तो 13 पाँच 65 यानी 650। तो अब दे रखा है प्रथम 7, तो प्रथम 7 संख्या का औसत कितना दे रखा है 45। उस तो इसका योग क्या हो जाएगा 7 गुणा 45 यानी 315। और अगली 7 संख्या का औसत क्या दे रखा है, अगली 7 संख्या का औसत दे रखा है हमें 55। तो इनका योग क्या हो जाएगा 7 गुणा 55 यानी 385। अब देखो हमें 13 संख्या का औसत 650 दे रखा है, और जो 14 संख्या है उनका योग, ये जो योग दे रखा है 13 संख्या का और ये 14 संख्या का योग दे रखा है, तो हमें याद करनी है 7वीं संख्या कौन सी है। तो देखो 7वीं संख्या याद करनी है, तो इन दोनों को योग करके ये घटाएंगे तो हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, हमें निकालनी है 7वीं संख्या। 7वीं संख्या निकालनी है, और देखो 7वीं संख्या निकालनी तो हमें करना क्या है, प्रथम 7 संख्या का योग प्लस अगली 7 संख्या का योग माइनस 13 संख्या का योग। अब देखो 13 संख्या योग, पहली संख्या योग क्या आया था हमारा 315, दूसरी क्या आया था 385, माइनस कितनी है ये 650 जो 13 संख्या का है 650। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 50। जब आप देखो 300 300 680 90 100 इतना आएगा, ये 700 में से 650 निकालोगे तो आएगा 50। चल तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी।
अब देखो इसको ट्रिक से करोगे तो आपको कैसे, देखो ये n1, इसको n1 मान लो, और ये x1 है, इसको n2 मान लो, इसको x2 मान लो। तो हमें पूछी क्या है, सातवीं संख्या पूछी। तो अब देखो सातवीं संख्या पूछी है, तो देखो इसको n3 मान लो और इसको x3 मान लो। तो हमारी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी देखते हैं, वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, यहाँ पर तो आएगा नहीं, थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखो ट्रिक क्या होगी, देखो मैंने क्या किया, प्रथम सात संख्या, मैंने कहा था जो बेसिक होता है उसी से ट्रिक आता है। प्रथम सात संख्या योग यानी n1 x1 प्लस अगली सात संख्या योग n2 x2। जब संख्या को उससे गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमारा योग आता है। माइनस, माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें निकालना है ये सातवीं संख्या। तो देखो n3 x3, तो ये हमारी होगी ट्रिक, इससे हमारे हम xवीं संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी xवीं संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो 7 गुणा 45 प्लस 7 गुणा 55 माइनस 13 गुणा 50, तो इसी से भी हमारा आंसर कितना आएगा 50, यानी जो हमारा बेसिक से आया था वो किससे आ रहा है, ट्रिक से आ रहा है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको वार दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी। आपने गौर किया होगा मैंने जो भी क्वेश्चन बताया वो पिछली संख्या में आ दे रखे। ये क्वेश्चन है वो SSC 10+12 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पति का तापमान क्या होगा। अब देखो इसका आंसर, ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है लेकिन आंसर सरल है। देखो सोमवार यानी मंडे प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार। देखो सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान कितना रहा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 3 है तो ये तो था हमारा औसत। मैं बात करूं योग की, सोमवार मंगलवार और बुधवार का योग कितना हो, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा योग आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या दे रखा है। तो 3 गुणा 30 यानी कितने हो जाएंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला क्या दे रखा है, मंगलवार बुधवार तथा बृहस्पतिवार। तो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार का तापमान कितना दे रखा है, औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड। संख्या कितनी हमारे पास 3, ये तो औसत था, तो योग कितना हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड गुणा 3, यानी हो जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब देखो 99 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये दे रखा है मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और अलग से हमें सोमवार का दे रखा है। अब देखो कि यहाँ पर सोमवार मंगलवार बुधवार है और यहाँ पर मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। तो अब देखो यहाँ से मैं निकाल लूँ मंगलवार प्लस बुधवार निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, हमें योग लेना है तो क्या हो जाएगा 99 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, यह आ जाएगा। अब देखो मैं मंगलवार और बुधवार की जगह पर इसमें 99 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस बृहस्पतिवार लिख सकता हूँ। तो अब देखो इसमें हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, सोमवार मंगलवार की जगह हमें क्या लिखना है 99 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। अब देखो सोमवार हम क्यों लिखे, सोमवार का हमें तापमान दे रखा है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 99 माइनस बृहस्पतिवार। अब देखो ये कितना है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें योग लेना है ये आपको। तो बृहस्पतिवार को इधर लेके जाऊं और 99 को इधर लेके आ जाएंगे। हमें पूछा है बृहस्पतिवार का, देखो बृहस्पतिवार का बाहर क्या हो जाए, जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर लेके आना है। तो देखो 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 99 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 90 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 99 से 90 की कितने रहेगी 9, और 32 से 9 कितने हो जाएगी 41, यानी 41 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो बृहस्पतिवार था उसका तापमान, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 संख्याओं में पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत कितना है 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है।
देखो ये उसी उभार पर आधारित क्वेश्चन है, इसमें संख्या दे रखी है, उसमें उभार दे रखी था। तो देखो हम आंसर कैसे निकालें, चार संख्याओं में पहली तीन का, देखो चार संख्या मान लेता हूँ मैं, ABCD मान लेते हैं हम कि चार संख्या ABCD, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी मान सकते हो आप, थर्ड फोर्थ, आपकी मर्जी चाहे कुछ भी मानो। तो मैंने मान लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। देखो इसमें पहली तीन का औसत कितना दे रखा है इसने, 16, तीन का औसत 16 दे, ये औसत है। हमें आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करो औसत का तो आपको योग में करना है। तो प्रथम तीन का योग क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुणा कर दो, तो 16 3 कितनी हो जाएगी, 48। तो ये हो गया हमारा 48, तीन का योग हो गए। अब इसने दे रखा और अंतिम तीन का योग, अंतिम तीन कौन सी हो जाएगी, पहली तीन ये और अंतिम तीन कौन सी होगी ये, यानी सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन तीनों का औसत है वो कितना है दे रखा है, मैं 15 दे रखा है। तो इनका योग क्या हो जाएगा 45, 15 इंटू 3 45। अब देखो हमें और भी कुछ दे रहा है, यदि अंतिम संख्या 20, अंतिम संख्या कौन सी होगी 4 नंबर वाली, ये इसने दे रखा है 20 है। तो देखो सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 20 इक्वल टू 45, तो इसको ये इधर चली जाएगी, तो सेकेंड प्लस थर्ड कितना हो जाएगा 45 माइनस 20, यानी 40 में से 20 गए 20 और 5, यानी ये हो जाएगा 25। अब देखो सेकेंड और थर्ड का जो योग है वो कितना है 25, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का योग कितना है 48। तो हमें पूछी क्या है पहली संख्या, तो सेकेंड और थर्ड का योग मैं इधर रख दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो फर्स्ट प्लस सेकेंड और थर्ड का मैंने रख दिया 25 इक्वल टू 48, तो फर्स्ट की आ जाएगी हमारी 48 माइनस 25, तो फर्स्ट जो हमारी संख्या थी वो कितनी आ जाएगी 23। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।